गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य 1000 प्रश्न उत्तर पार्ट 4। अभी तक हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 300 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, KVS, NVS और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। आज चौथा क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया था, अभी हम भक्तिकाल पढ़ रहे हैं और आज हम भक्तिकाल के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स प्रश्न के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, मलुकदास, धर्मदास, दादू और गुरु नानक आदि का भक्तमाल में वर्णन नहीं है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से कवि का वर्णन भक्तमाल के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर ऑप्शन में मलुकदास दिया हुआ है या धर्मदास दिया है या दादू दिया है या गुरु नानक का नाम दिया है, तो चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर मलुकदास है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, अगर धर्मदास है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, अगर दादू है तो ये भी सही है, और अगर गुरु नानक देव का नाम है तो आप इनको भी टिक कर सकते हैं। तो आपका ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 11। तो कुल मिलाकर 11 भेद माने गए हैं नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय की कितनी भूमिकाएं हैं और उनके नाम क्या हैं? तो विनय की कितनी भूमिकाएं हैं और उनके नाम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विनय की 7 भूमिकाएं हैं और उनके नाम हैं। पहला आता है दैन्य, फिर मान मर्सता, फिर भय दर्शना, फिर भर्त्सना, फिर आश्वासन, फिर मनोरंजन और फिर विचारणा। तो ये 7 महत्वपूर्ण विनय की भूमिकाएं हैं। पहला है दैन्य, फिर मान मर्सता, फिर भय दर्शना, फिर भत्सना, फिर आश्वासन, फिर मनोरंजन और फिर विचारणा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारद भक्ति सूत्र में कौन से भक्ति का उल्लेख किया गया है? ये प्रश्न आपका टीजीटी में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र में कौन से भक्ति का उल्लेख किया गया था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नवधा। तो नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया था नारद भक्ति सूत्र में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य के मत को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वल्लभाचार्य के मत का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्टि मार्ग। इसको जो है पुष्टि मार्ग कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में किसके युगलोपासना का विधान दिया गया है? तो निम्बार्क संप्रदाय में किसके युगलोपासना का विधान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण की
युगलोपासना का विधान दिया गया है निम्बार्क संप्रदाय में, और इसको जो है सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो शंकराचार्य का दूसरा नाम क्या है? तो इनको जो है प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री रामानुजाचार्य कौन से भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वैष्णव भक्ति। तो ये जो है वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु ये उपनाम किसने दिया है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वल्लभाचार्य ने। तो वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर भक्तों में सबसे प्रसिद्ध कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आलवर भक्तों में सबसे प्रसिद्ध कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सटकोप। तो सटकोप जो हैं ये आलवर भक्तों में सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं, और इनको जो है नम लंबार भी कहा जाता है, परंतु एग्जाम में जो है सटकोप कई बार पूछा गया है, तो आप ये नाम नोट कर लीजिए सटकोप। इनको जो है आलवर भक्तों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, और विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो उनका नाम है रामचरण दास। तो रामचरण दास ने स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना मिलती है? तो स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पत्नी भाव। तो इसमें जो है पत्नी भाव की उपासना मिलती है स्वसुखी संप्रदाय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा की तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो राम भक्ति शाखा की तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? उनका नाम क्या है? तो ये किया था जीवाराम ने। आप इनका नाम नोट कर लीजिए। जीवाराम ने राम भक्ति शाखा की तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगनाथ मुनि ने नालियार दिव्य प्रबंधम में आलवर भक्तों के पदों का संग्रह किया है। तो यहाँ से जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रंगनाथ मुनि ने अपने किस ग्रंथ में आलवर भक्तों के पदों का संग्रह किया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नालियार दिव्य प्रबंधम। इसमें आलवर भक्तों के पदों का संग्रह मिलता है, और इसके लेखक का नाम है रंगनाथ मुनि। तो यहाँ से जो है
3 प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। पहला, ग्रंथ का नाम। दूसरा, इस ग्रंथ में किनके पदों का संग्रह है। और इसके कवि का नाम, जिनका नाम है रंगनाथ मुनि। तो यहाँ से जो है 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्य प्रबंधम में आलवर भक्तों की रचनाएं मिलती हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आलवर भक्तों की रचनाएं जो है किस ग्रंथ में मिलती हैं। तो वो है दिव्य प्रबंधम। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशवदास ने रामचंद्रिका को कितने समय में लिखा था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो केशवदास ने रामचंद्रिका को कितने समय में लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1 रात। तो केवल 1 रात में केशवदास ने रामचंद्रिका को लिखा था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा को लेकर रामचंद्रिका का निर्माण या रामचंद्रिका को इन्होंने लिखा था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी जो है कई बार पूछा गया है कि केशवदास ने किस ग्रंथ की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिखा था। तो वो है रामचरितमानस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका नाटकीय संवाद और छंद वैविध्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य केशवदास की वो कौन सी रचना है जिसमें नाटकीय संवाद और छंद वैविध्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका वो रचना है जिसमें कि नाटकीय संवाद और छंद वैविध्य मिलता है और इसके लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्रदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की है। तो वो है रसिक संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रदास का दूसरा नाम क्या है या और कौन से नाम से वो प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। तो अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की रचना किसने की है। बहुत ही प्रसिद्ध आरती है। तो आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की रचना किसने की है। तो वो है रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामवत संप्रदाय की स्थापना जो है या प्रधान गद्दी कहाँ मिलती है। तो रामवत संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गलता में। तो गलता नामक एक स्थान है, वहाँ पर रामवत संप्रदाय की प्रधान गद्दी मिलती है या इसे स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामवत संप्रदाय की प्रधान गद्दी को स्थापना किसने किया था, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है कृष्णदास पयहरी। तो इसकी स्थापना जो है अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहरी ने की है। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रामवत संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ मिलती है। तो वो मिलती है गलता में। इसकी स्थापना किसने की है। तो वो है कृष्णदास पयहरी। और कृष्णदास पयहरी के गुरु का नाम क्या है। तो वो है अनंतानंद। तो 3 से 4 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामावत संप्रदाय के लोग और कौन से नाम से प्रसिद्ध हैं। तो रामावत संप्रदाय के लोग और कौन से नाम से प्रसिद्ध हैं।
भक्ति काल में, तो इसका सही उत्तर होगा आपका वैरागी। तो रामावत संप्रदाय के लोग जो हैं इनको वैरागी भी कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री माधवाचार्य का एक नाम और क्या है? तो माधवाचार्य का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उनका दूसरा नाम है आनंदी तीर्थ। तो उनको जो है आनंदी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है माधवाचार्य को, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तपसी शाखा की स्थापना कृष्णदास पैहरी के शिष्य किल्हदास ने की है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि तपसी शाखा की स्थापना कृष्णदास पैहरी के कौन से शिष्य ने की है? तो उनका नाम है किल्हदास, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलता को क्या कहा जाता है? तो गलता को जो है तो कौन से स्थान को जो है गलता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर तोतांद्री। तो उत्तर तोतांद्री को जो है गलता भी कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव की रामचंद्रिका में कितने प्रकाश या सर्ग उल्लेख किए गए हैं? तो केशव दास की रामचंद्रिका में कितने प्रकाश या सर्ग का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 39। तो कुल 39 सर्ग का उल्लेख मिलता है रामचंद्रिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किसको बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक कहा है? ये प्रश्न आपका नेट में 3 से 4 बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किसको बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास को जो है बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक कहा जाता है, और ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरण दास श्री रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार का नाम क्या है, और कई बार ये पूछा भी गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रथम टीकाकार का नाम है रामचरण दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयदेव और चंडीदास किस स्थान से आते हैं? तो जयदेव और चंडीदास किस स्थान से आते हैं? तो जयदेव जो हैं ये उड़ीसा, और चंडीदास जो हैं ये बंगाल से आते हैं। तो इनके स्थान आप नोट कर लीजिए। जयदेव जो हैं ये उड़ीसा और चंडीदास बंगाल से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य ने जीव के कितने प्रकार माने हैं? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और कई बार ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो वल्लभाचार्य ने जीव के 3 प्रकार माने हैं, और वो कौन से हैं? पहला आता है प्रभा जीव, फिर मर्यादा जीव, और फिर पुष्टि जीव। तो पहला है प्रभा जीव, फिर मर्यादा जीव, और फिर पुष्टि जीव। 3 प्रकार के जीव माने जाते हैं वल्लभाचार्य के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने और कब की थी? तो अष्टछाप की स्थापना जो है किसने और कब की थी? तो ये किया था विट्ठलनाथ ने, जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, और ये किया गया था 1565 ईस्वी में। तो 1565 में विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रबंधन का दायित्व किस पर दिया गया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गोवर्धन पर्वत पर
श्रीनाथ जी मंदिर के प्रबंधन का दायित्व किसको दिया गया था, उनका नाम क्या है? तो ये दिया गया था कृष्णदास को। तो कृष्णदास को जो है इस मंदिर के प्रबंधन का दायित्व दिया गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ भाषा की तिरुप्पावई में आलवर भक्त अंडाल के पद मिलते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्रविड़ भाषा या द्रविड़ भाषा की तिरुप्पावई में कौन से आलवर भक्त के पद मिलते हैं, उनका नाम क्या है? तो वो हैं अंडाल। इनके पद उल्लेख हैं तिरुप्पावई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विट्ठलनाथ ने सूरदास को क्या कहा था? तो विट्ठलनाथ ने सूरदास को क्या कहा था? तो इन्होंने जो है इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। इसको आप नोट कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये। तो विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया था और किसने कहा था? तो ये कहा गया था सूरदास के लिए। और किसने कहा था? तो ये कहा था विट्ठलनाथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? तो सूर सागर में कितने स्कंद मिलते हैं? तो इसमें जो है कुल 12 स्कंद मिलते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 12 स्कंद जो हैं वो सूरदास के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से कवि अकबर के समकालीन थे? तो कौन कौन से कवि जो हैं वो अकबर के समकालीन माने जाते हैं? तो पहले आते हैं सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर रहीम, फिर गंग कवि, फिर टोडरमल और फिर बीरबल। इनको जो है महेश भी कहा जाता है। तो सूरदास, तुलसीदास, रहीम, गंग कवि, टोडरमल, बीरबल, ये सभी जो हैं ये अकबर के समकालीन कवि माने जाते हैं। तो आप इनके नाम आप नोट कर लीजिए। अगर ये प्रश्न पूछे आता है कि रहीम ये किस मुग़ल बादशाह के समकालीन कवि माने जाते हैं, तो ये जो हैं अकबर के समकालीन कवि माने जाते हैं। और ऐसे प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में कौन सबसे प्रथम आते हैं? तो अष्टछाप के कवियों में कौन सबसे प्रथम आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंभन दास। तो कुंभन दास जो हैं ये सबसे पहले आते हैं अष्टछाप के कवियों के श्रेणी में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तानसेन के गुरु का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध तानसेन के गुरु का नाम यहाँ पूछा गया है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इनके गुरु का नाम है हरिदास। तो हरिदास इनके गुरु का नाम है तानसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी संप्रदाय या जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है को और कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो सखी संप्रदाय को और कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो इनको जो है टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, सखी संप्रदाय को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? बहुत ही आसान सवाल है और ये प्रश्न जो है ये इंडियन हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है और हिंदी साहित्य के भक्तिकाल से भी जुड़ा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम है विशंभर। इनको जो है गौरांग भी कहा जाता है, ठीक है, परंतु इनके बचपन का नाम है विशंभर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो वो है चैतन्य महाप्रभु। इनका घर जो है
वो बंगाल के अंतर्गत आता है, ये बंगाल से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचिंत्य भेदाभेद गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है, और ये कई बार पूछा भी गया है। तो इनका दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या है? तो उनके गुरु का नाम है केशव भारती, केशव भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजमत सिद्धांत की स्थापना किसने की है? यह प्रश्न भी आपका टीजीटी में कई बार पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो निजमत सिद्धांत की स्थापना किसने की है? तो ये की है किशोरी या किशोर दास ने। तो किशोर दास ने निजमत सिद्धांत की स्थापना की है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वृंदावन। तो वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास ने हरिदासी संप्रदाय के विट्ठल विपुल को क्या कहा है? तो नाभादास ने हरिदासी संप्रदाय के विट्ठल विपुल को क्या कहा है या क्या नाम दिया है? तो इन्होंने जो है इनको रस सागर की उपाधि दी है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो नाभादास ने हरिदासी संप्रदाय के विट्ठल विपुल को रस सागर उपनाम दिया है। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हरिदासी संप्रदाय जो है विट्ठल विपुल ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है हरिदासी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और रस सागर नाम किसको दिया गया था? तो विट्ठल विपुल को दिया गया था। और ये नाम किसने दिया था? तो ये दिया था नाभादास ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रहीम का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये रहीम का पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेट कौतुब जातकम रहीम का कौन सा ग्रंथ है या किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? तो खेट कौतुक जातकम रहीम का किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये जो है ज्योतिषी ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, ये पंक्ति किसकी है? तो लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूरजहां ने गंग कवि को हाथी से कुचलवा दिया था। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने जो है या किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था, उनका नाम क्या है? तो वो है गंग कवि, गंग कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कवि रसखान का पूरा नाम क्या है? तो संप्रदाय निरपेक्ष कवि रसखान का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। तो रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। ये जो है किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे, ना ही इन्होंने किसी भी प्रकार के संप्रदाय का निर्माण किया था। रसखान और मीराबाई ये दोनों ऐसे कवि हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार के संप्रदाय का निर्माण नहीं किया है।
ये स्वतंत्र होकर रचनाएं लिखते थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी जो है कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीरा का जन्म कहाँ और कब हुआ था, यहाँ प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, मीरा का जन्म हुआ था 1504 में रुड़की, राजस्थान, मेड़ता के पास हुआ था। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1504 में रुड़की, राजस्थान, मेड़ता के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापात्र नरहरि अकबर के राजकवि थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर के राजकवि कौन थे। तो अगर ऑप्शन में नरहरि महापात्र का नाम दिया है तो आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की मानी जाती है? तो सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की मानी जाती है? तो इनका जो है सखा भाव भावना जो है, भक्ति भावना, ये सूरदास के अंतर्गत आती है। परंतु सूरदास जो थे ये पहले दास्य भाव से भक्ति भावना करते थे, परंतु फिर वल्लभाचार्य से मुलाकात करने के बाद इन्होंने सखा भाव या साख्य भाव भक्ति भावना को इन्होंने स्वीकार किया था। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की मानी जाती है? तो मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की मानी जाती है? तो इनका जो है माधुर्य भाव के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की मानी जाती है? तो गोस्वामी तुलसीदास की भावना जो है किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दास्य भाव। तो ये जो है दास्य भाव के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर की साहित्य लहरी में नायिका भेद, श्रृंगार रस व अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास की साहित्य लहरी में किस प्रकार का निरूपण हुआ है या किस प्रकार के भाव का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो है नायिका भेद पहला, फिर श्रृंगार रस दूसरा और अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो ये आप तीनों जो पॉइंट्स हैं आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट नायिका भेद, फिर श्रृंगार रस और फिर अलंकार, इनका निरूपण हुआ है साहित्य लहरी में, जिसके लेखक हैं सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेनापति ऋतु वर्णन की दृष्टि से भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ऋतु वर्णन की दृष्टि से भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो उनका नाम है सेनापति। सेनापति जो हैं ये भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जो कि ऋतु वर्णन बहुत अच्छा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा किसने की है और इसका समय क्या है? तो खड़ी बोली गद्य की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा किसने की है? तो ये की है गंग कवि ने और इसका समय है 1570 ईस्वी। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा जो है किस प्रकार का गद्य है? तो ये जो है खड़ी बोली गद्य के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मिनी चरित लालचंद का प्रबंध काव्य है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मिनी चरित जो है ये किसका और किस प्रकार का काव्य है? तो इसके लेखक हैं लालचंद और ये जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू
की जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती है? तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी जन्म कथा जो है वो कबीर की जन्म कथा से मिलती है? तो वो है दादू दयाल। और दादू दयाल जो है स्वयं को कबीर मानते थे। तो दादू की जन्म कथा जो है वो कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण संत महिलाएं कौन थी? तो निर्गुण संत महिलाओं का नाम क्या है? ये प्रश्न भी जो है कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आती हैं दयाबाई, फिर बाबरी साहिबा और फिर सहजोबाई। ये तीन अत्यंत ही प्रसिद्ध निर्गुण संत महिलाएं या निर्गुण संत भक्ति महिलाएं मानी जाती हैं। पहला नाम है दयाबाई, फिर बाबरी साहिबा और फिर सहजोबाई। तो इनके नाम आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत कौन सा संप्रदाय है? तो निरंजनी संप्रदाय जो है इसका मूल स्रोत कौन सा संप्रदाय है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथ संप्रदाय। तो इसका मूल सूत्र जो है वो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की मृत्यु मगहर, मीरा की द्वारका, दादू की भराने और सुंदरदास की सांगानेर में हुई थी। ये प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितना महत्वपूर्ण एक कवि की जन्म वर्ष या जन्म स्थान को दिया जाता है या माना जाता है, उतना ही महत्व जो है उनके मृत्यु स्थान को भी दिया जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, किस स्थान में हुई थी। तो सबसे पहले जो आते हैं वो है कबीर, अत्यंत ही प्रसिद्ध संत कवि हैं भक्ति काल के। तो कबीर की मृत्यु जो है वो मगहर नामक एक स्थान में हुई थी, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आते हैं मीराबाई। तो मीराबाई की मृत्यु हुई थी द्वारका में। फिर आते हैं दादू दयाल। तो दादू दयाल की मृत्यु हुई थी भराने में, भराने नामक एक स्थान है। और फिर आते हैं सुंदरदास। तो सुंदरदास की मृत्यु हुई थी सांगानेर में। तो हमने जो है 4 महत्वपूर्ण कवियों के मृत्यु स्थान को हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? तो तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहैयानंद या नरहरिदास। दोनों बिल्कुल सही है। अगर एग्जाम में नरहरिदास आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में नरहैयानंद भी आता है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास ने तुलसीदास को क्या उपाधि दी थी? तो नाभादास ने तुलसीदास को क्या उपाधि दी थी? तो इन्होंने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। इसको आप नोट कर लीजिए, कलिकाल का वाल्मीकि कहा था नाभादास ने तुलसीदास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने माना है या किस विद्वान ने माना है? तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किस विद्वान ने माना है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्मिथ। इसको आप नोट कर लीजिए। स्मिथ जो है इन्होंने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी का रामाज्ञ प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? तो तुलसीदास का रामाज्ञ प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? तो ये जो है ज्योतिषी ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड तथा कवितावली में किस युग का वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड तथा कवितावली में किस युग का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कलियुग। तो इन्होंने जो है इसमें कलियुग का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सूरदास की साहित्य लहरी में किस पद का उल्लेख किया गया है। तो सूरदास की साहित्य लहरी में किस प्रकार के पद का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका दृष्टकुट पद। तो दृष्टकुट पद का उल्लेख है साहित्य लहरी में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरदास खंडेलवाल बनिए थे, इनका धौसा जयपुर में जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जो है सुंदरदास के जन्म स्थान और वो कहाँ पे जन्म हुए थे ये बताया गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सुंदरदास किस प्रकार के या किस परिवार से आते थे। तो वो जो है खंडेलवाल बनिए थे और इनका जो जन्म स्थान है वो है धौसा जयपुर। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के शिष्य धर्मदास बांधवगढ़ के बनिए थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर के शिष्य धर्मदास किस परिवार से आते थे। तो ये जो है बांधवगढ़ के बनिए माने जाते थे। इनका जो स्थान है जन्म स्थान वो बांधवगढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलुकदास औरंगजेब के समकालीन थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मलुकदास जो थे ये किस मुगल बादशाह के समकालीन कवि माने जाते थे। तो ये जो थे औरंगजेब के समकालीन कवि माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम की रचना बरवे नायिका किस भाषा में लिखा गया है। तो रहीम की रचना बरवे नायिका किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवधी। तो ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है बरवे नायिका। सेनापति के आराध्य देव का नाम क्या है। तो कवि सेनापति जो है इनके आराध्य देव का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को क्या नाम दिया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को क्या नाम दिया है। तो इन्होंने जो है इसको लोक जागरण काल या लोक जागरण कहा है भक्ति आंदोलन को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य के स्मार्त संप्रदाय में किस प्रकार की उपासना का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो शंकराचार्य के स्मार्त संप्रदाय में किस प्रकार की उपासना का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंचदेवोपासना। तो स्मार्त संप्रदाय में पंचदेवोपासना का उल्लेख है जिसके लेखक हैं शंकराचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस आचार्य को भक्तिकाल का कवि माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस आचार्य को भक्तिकाल का कवि माना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशवदास। तो केशवदास को आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का कवि माना है, परंतु और भी जो विद्वान हैं जैसे डॉक्टर नगेंद्र और भी जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उन्होंने केशवदास को रीतिकाल के अंतर्गत रखा है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको भक्तिकाल के अंतर्गत माना है। और ऐसा कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से रीतिकाल का उदय हुआ, ऐसा उन्होंने कहा है। तो रीतिकाल का उदय जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार चिंतामणि के माध्यम से हुआ था, न कि केशवदास के माध्यम से। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति को शुक्ल जी आदिकाल का कवि मानते थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विद्यापति को कौन से इतिहासकार आदिकाल का कवि मानते थे। तो वो हैं आचार्य रामचंद्र
शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सवैयों में श्री कृष्ण का लीला गान करने वाले प्रथम कवि कौन हैं? तो कवि सवैयों में श्री कृष्ण का लीला गान करने वाले प्रथम कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसखान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष माना जाता है। ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस काव्य के अंतर्गत परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष कहा जाता है? तो वो है सूफी काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी का प्रिय अलंकार क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रिय अलंकार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेतु तप्रेक्षा। तो हेतु तप्रेक्षा जो है ये जायसी का प्रिय अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में कुल कितने खंड या सर्ग हैं? तो पद्मावत में कुल कितने खंड या सर्ग हैं? तो इसमें जो है कुल मिलाकर 57 सर्ग मिलते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ऐसे छोटे प्रश्न जो है ये ही एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास श्री संप्रदाय से प्रभावित थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास किस प्रकार के संप्रदाय से प्रभावित थे? तो ये जो थे श्री संप्रदाय से प्रभावित माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये की थी पुंडरिक ने। तो पुंडरिक ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस काव्य की मसनवी शैली में पहले ईश वंदना, फिर पैगंबर स्तुति तथा शाहे वक्त की प्रशंसा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूफी काव्य में। तो सूफी काव्य में मसनवी शैली में पहले ईश वंदना, फिर पैगंबर स्तुति तथा शाहे वक्त की प्रशंसा की गई है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर का दार्शनिक चिंतन किस प्रकार का माना जाता है? तो कबीरदास का दार्शनिक चिंतन किस प्रकार का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अद्वैतवाद। तो ये जो है अद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं कबीरदास। रसखान ने किससे दीक्षा ली है? तो रसखान ने किससे दीक्षा ली है? उनका नाम क्या है? तो वो है विट्ठलनाथ। गीत गोविंद में किस रास का वर्णन किया गया है? तो गीत गोविंद में किस रास का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वसंत रास का वर्णन किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जयदेव का जन्म स्थान क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो जयदेव जो है, कवि जयदेव, इनका जन्म स्थान क्या है? ये कहाँ से आते हैं, किस राज्य से आते हैं? आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत में किस प्रकार का रास है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भागवत में किस प्रकार का रास मिलता है? तो इसमें जो है शरद रास मिलता है। श्री रामचरितमानस में किस प्रकार का रस है? तो रामचरितमानस में शांत रस का उल्लेख मिलता है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम तथा सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम तथा सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो वो है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत जो है इसको श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम तथा सर्वप्रधान ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरसागर एक
किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो सुर सागर जो है ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है गेय मुक्तक काव्य माना जाता है। तो ये जो है एक मुक्तक काव्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किस कहा जाता है? तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूपकों का बादशाह ये किस लेखक को या किस कवि को ये उपनाम जो है ये सम्मान प्राप्त है? तो ये प्राप्त है गोस्वामी तुलसीदास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की कृष्ण गीतावली में किसका प्रसंग आया है? तो तुलसीदास की कृष्ण गीतावली में किसका प्रसंग आया है? तो वो है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत प्रसंग जो है ये कृष्ण गीतावली में आया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सूरदास ने कितने पदों की रचना की है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सूरदास ने कितने पदों की रचना की है? तो इन्होंने जो है 1.25 लाख पदों की रचना जो है सूरदास ने की है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों का कार्य कीर्तन द्वारा श्रीनाथ मंदिर में कितने पहर प्रभु की सेवा करना था? तो अष्टछाप के कवियों का कार्य कीर्तन द्वारा श्रीनाथ मंदिर में कितने पहर प्रभु की सेवा करना था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8 पहर। तो 8 पहर जो है अष्टछाप के कवि कीर्तन कार्य द्वारा श्रीनाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा किया करते थे। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। हमारा भक्तिकाल क्लास चल रहा है। बहुत जल्द हम भक्तिकाल कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ और जो काल हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने जो है हिंदी साहित्य के बहुत सारे मैराथन क्लास किए हैं, जैसे 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर मैराथन क्लास भी हमने किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के जो प्रमुख गद्य विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।